Hello friends, welcome back Anita Madam YouTube channel. In this video we will learn 4 types of tense, present perfect, continuous tense. अब तक अपनी वीडियो के माध्यम से आपको 3 टाइप्स के टेंस को अच्छी तरह से समझा दिया है। वर्ब की फॉर्मिंग कैसे की जाती है वह भी आपको बता दिया है, इसलिए अंग्रेजी बोलना लिखना कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइप के टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने सीखा कि कोई भी एक्शन होता है, होती है, इसी एक्शन को दर्शाने और बताने के लिए आपने सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस और ई एस जोड़ा जाता है, यह सीखा। जैसे वह जाती है, शी गोस, वह जाता है, ही गोस, वे खेलते हैं, दे प्ले, हम लिखते हैं, वी राइट। सेकेंड टाइप के टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने जाना कि कोई भी एक्शन लगातार या कंटिन्यू हो रहा है, हो रहे हैं या हो रहा है, यह एक्शन को बताने के लिए, दर्शाने के लिए आपने सब्जेक्ट के साथ एम और इज और आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के वर्ब यूज किए जाते हैं, यह आपने सीख लिया। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। इस तरह से आपने सीख लिया। थर्ड टाइप के टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट रूप से कंप्लीट हो चुका है या काम कर लिया है, इसे बताने के लिए सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, यह आपने सीख लिया। अगर तीनों टाइप के टेंस को अच्छी तरह से जान लिया और वर्ब की फॉर्मिंग करना भी आ गया तो आपको अंग्रेजी बोलना लिखना भी कोई मुश्किल नहीं है। आज हम जानेंगे 4 टाइप के टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस भी है, वो कैसे, वह मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगी, रूल भी बताऊंगी कि क्या है और कहाँ यूज़ किए जाते हैं। साथ में वर्ब के फॉर्मिंग भी आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए। बट लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और समझ के मेरा वीडियो देखिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइए आज हम जानते हैं 4 टाइप के टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, also known as present perfect progressive tense. It shows that something started in the past and is continuing at the present time. अब इसे समझाने के लिए मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगी और समझाऊंगी, और इस 2 पॉइंट से आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाएगा कि यह 4 टाइप के टेंस परफेक्ट भी है एंड कंटिन्यूअस भी है। कैसे, आइए फर्स्ट पॉइंट को मैं समझाती हूँ। कोई भी कार्य पास्ट टाइम में शुरू किया गया है और प्रेजेंट टाइम में जारी है और फ्यूचर टाइम में भी जारी रहेगा या जारी हो सकता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015 मीन्स 2015 से मैं पढ़ाते आ रही हूँ। दूसरा है ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से वह इंतजार कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं पास्ट टाइम में भी पढ़ा रही
या पढ़ाते आ रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ और फ्यूचर में भी पढ़ाऊंगी। इसलिए इस प्रकार के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, आई हैव बीन, हैज़ बीन, यह परफेक्ट के लिए यूज किया गया है। एंड यहाँ कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, टीचिंग, वेटिंग। तो इस तरह से वाक्यों से भी स्पष्ट हो गया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट आपको मैं बताती हूँ कि कोई भी कार्य प्रेजेंट टाइम में जारी है या शुरू किया गया है, वो अभी तक उसका प्रभाव हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he has been running too fast, वह तेज गति से दौड़ते आ रहा है। नेक्स्ट, she has been working in the ऑफिस या किचन, वह ऑफिस में काम करते आ रहा है। तो इस तरह से आपने 2 पॉइंट के अनुसार वाक्यों को भी समझ लिया। हैज़ बीन के साथ यहाँ रनिंग, वर्किंग, ये कंटिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के वर्ब यूज किए गए हैं। तो 2 पॉइंट को बिल्कुल आपने समझ लिया कि यह क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है, और जो पास्ट टाइम में जो भी एक्शन हुआ है वह प्रेजेंट टाइम में जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, इसलिए इसे परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अब भी यहाँ पे आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब की फॉर्मिंग कैसे की जाती है उसे समझाने वाली हूँ। यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सिंस और फॉर प्लस टाइम ऐड कर दिया जाता है। जैसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट करता होता है जो एक्शन करने वाला होता है, और सब्जेक्ट में नाउन एंड प्रोनाउन आते हैं। तो यहाँ वाक्यों से आपको बहुत आसान लगेगा समझने में और वर्ब की फॉर्मिंग करने में। बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, यहाँ बॉयज सब्जेक्ट है एंड प्लूरल नाउन्स है, इसलिए यहाँ पे हैव यूज किया गया है। एंड प्ले मेन वर्ब है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। तो इस तरह से बहुत आसान है वर्ब की फॉर्मिंग को समझना और उसके अनुसार अंग्रेजी बोलना और लिखना। बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से लड़के खेलते आ रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस है, बॉय हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010। बॉय सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ हैज़ बीन यूज किया गया है। लिविंग, लिव मेन वर्ब है और लिविंग के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। मीन्स लड़का 2010 से रहते आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, समवन हैज बीन स्टीलिंग माई मनी। कोई मेरे पैसे चुराते आ रहा है। समवन मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हैज बीन। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस, आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स। मैं घंटों से लाइन में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो यहाँ वाक्यों से देख सकते हैं कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ
प्लेइंग, लिविंग, स्टीलिंग, स्टैंडिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। साथ में यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ सिंस और फॉर का मतलब होता है से। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि सिंस एंड फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, रूल के साथ मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपको सिंस एंड फॉर यूज करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 3 घंटे से 2010 से, इस तरह से वाक्यों से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस